देखिए ये चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, जिसमें हम एक छोटा सा सेक्शन ले रहे हैं जिसमें 2 मार्क के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो वो सेक्शन के अंदर हम क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे और उसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो डिस्कशन हम इस क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉमन एक फॉर्मूला आता था जिसको हम बोलते थे nth टर्म। मींस अगर कोई भी एक एपी है, कोई भी एपी मान लेते हैं और उसके nth टर्म के फॉर्मूले की अगर बात करें तो ये फॉर्मूला आपका आता था जिसको हम ये बोलते हैं, मतलब an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये सबने पढ़ा होगा, जहां पे a क्या होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, और जो d होता है उसको हम क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ठीक है, और n जो होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म। तो आपको एक सिंगल साइड फॉर्मूला देखना है आज की क्लास में, जिसमें an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पता होना चाहिए। उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके बनते हैं सेक्शन बी के अंदर, दो क्वेश्चंस होंगे। उसके अंदर एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें nth टर्म आपसे पूछेगा। तो 2 टाइप के क्वेश्चंस हम इस सेक्शन में ले रहे हैं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे करना है। पहला फॉर्मूला, जब भी वो बोले nth टर्म तो फॉर्मूला अपने को यही लगाना है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, कैसे स्टार्ट करेंगे देखिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन उसने लिखा है 30th टर्म। 30th टर्म का मतलब आपको ये बोलना चाह रहा है कि जो n की जो वैल्यू है ना वो 30 है। 30th टर्म ऑफ द एपी में क्या दे रखा है 10 7 4 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसका पहला जो टर्म होगा वो 10 होगा क्योंकि फर्स्ट लिखा है। अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका होता है सेकंड माइनस फर्स्ट, तो डी की वैल्यू आ जाएगी -3। ठीक, उसके बाद आपको जाना है 30th टर्म में, तो सबसे पहले an के फॉर्मूले में जाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जहां जहां n होगा उसकी जगह आपको 30 रखना है पहले, और a की वैल्यू अपने को पता है तो a की वैल्यू भी अपन रिप्लेस कर देंगे। a की वैल्यू कितनी है 10 और 30 माइनस 1, और d कितना निकाला आपने -3। ठीक है, इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये 30, ये 29 इंटू -3। अब इसको हमें मल्टीप्लाई करना है, तो 29 इंटू -3 मल्टीप्लाई करने पे कितना मिलेगा अपने को -87। ओके, तो a30th की जो वैल्यू है वो आपको मिलेगी 10 माइनस 87 मीन्स a30 इज माइनस ऑफ 77। एक सिंपल सा क्वेश्चन है जिसमें आपको यह देखना है कि मेरा फर्स्ट टर्म क्या है, कॉमन डिफरेंस क्या है और नंबर ऑफ टर्म क्या है। तो नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी आपको 30th दे रखा है, फर्स्ट टर्म आपको पता है a है, कॉमन डिफरेंस क्या है -3 है। सिंपल सा ये फॉर्मूला आपको लगाना है और इसके अंदर आपको रिप्लेस कर देना है। ये ऐसे क्वेश्चंस 2 मार्क के अंदर बनते हैं, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और है, देखिए इसमें भी मैंने लिख रखा है कि 11th टर्म। मींस अगर मैं क्वेश्चन में जाऊं तो सबसे पहले मैं एपी को लिखूंगा, और एपी में आपके कुछ ऐसे टर्म्स दे रखे हैं। सबसे पहले a -3, अगर आप कॉमन डिफरेंस निकालते हो तो सेकंड माइनस फर्स्ट, डी की वैल्यू माइनस 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 प्लस, इसको कैलकुलेट किया आपने एलसीएम बाई 2, तो डी की वैल्यू 5/2। अब सिंपल है, n की वैल्यू अपने को पता है, n की वैल्यू कितनी है 30 है, 11 टर्म, तो 11 लिख देते हैं। अब आपको फॉर्मूला लगाना है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सिंपल सा फॉर्मूला है क्योंकि उसने बोला है कि नंबर ऑफ टर्म मतलब 11th टर्म आपको निकालना है। तो बस जहां जहां आपको n दिख रहा है उसकी जगह आपको 11 रखना है। तो a11, a की वैल्यू -3, n11, d की वैल्यू 5/2, a11 -3 10 इंटू 5/2, ये इससे कट जाएगा -3 25 a11 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी प्लस का 22। आई थिंक यही आंसर होगा जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया। कहने का मतलब क्या है कि सीधे सीधे आपको फॉर्मूले में जाना है। आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि 11 टर्म 10 टर्म
समथिंग। तो आपको बस ये देखना है कि पहला टर्म जो होता है वो a है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट निकालते हैं। इकलौता एक फॉर्मूला है जिसको हम बोलेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी। कैलकुलेट कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको ध्यान रखने हैं क्योंकि ये 2 मार्क के अंदर बनते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में आप थोड़ा सा चेंजेस है और उसने ये बोल दिया है विच टर्म। विच टर्म का मतलब क्या है, विच टर्म ऑफ एन एपी। पहले क्या था, अगर पहले वाले क्वेश्चन में देखो तो उसने लिखा है 11 टर्म ऑफ द एपी। अब उसने पूछा विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा ऐसा टर्म होगा इज 78। मतलब आपको यह बताना है कि एपी का कौन सा टर्म जो होगा वो 78 होगा। तो पहले वाले क्वेश्चन में आपको लास्ट टर्म नहीं दिया था और पहले वाले क्वेश्चन में आपको सिर्फ n दिया था। अब यहां पे n निकालना है और सारी चीजें आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आप करोगे एपी पे जाओगे, आपके पास 3, 8, 13, 18 डॉट डॉट 78 मींस पहला नंबर कितना है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है सेकंड माइनस फर्स्ट मतलब 5, ठीक। और ये जो टर्म होता है ना इसको लास्ट टर्म बोलते हैं। लास्ट टर्म को हम किससे डिनोट करते हैं, an से। ये आपको दे रखा, मतलब an आपके पास अवेलेबल है, फर्स्ट टर्म अवेलेबल है, कॉमन डिफरेंस अवेलेबल है। अब आपसे n पूछ रहा है तो फॉर्मूला सेम लगेगा, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये लगेगा। क्या मेरे पास an अवेलेबल है 78, क्या मेरे पास a अवेलेबल है, हाँ। क्या मेरे पास n अवेलेबल है, नहीं है। क्या मेरे पास d अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। बस कैलकुलेट कर दो आप, 78 माइनस 3 n माइनस वन इंटू 5 75 और ये 5 अभी कहां आएगा डिवाइड में, n माइनस वन। इसको कट कर लो अभी, कितनी बार कट होगा 75 n माइनस वन 20 कितना जाएगा 1 टा और हो जाएगा, ठीक है। तो 15 और n माइनस वन, इसको क्या करोगे 15 प्लस 1 कितना होगा 16। जो 16 टर्म होगा ना वो आपका 78 होगा। तो मतलब यहां पे 2 टाइप के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि आपको 11th टर्म या 10 टर्म दिया होगा, आपको क्या निकालना है, वहां पे आपको उसकी वैल्यू निकालनी, 11वें टर्म 10वें टर्म की। यहां पे क्या दिया विच टर्म, कौन सा ऐसा टर्म होगा जो 78 होगा। तो यहां पे आपको a दिया होगा, d दिया होगा, an दिया होगा, आपको n निकालना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन अगर वो नहीं होगा तो उसकी जगह इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे 2 मार्क के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए एक और क्वेश्चन है अपने पास। इस क्वेश्चन में भी क्या पूछा उसने, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो फाइंड द नंबर ऑफ टर्म का मतलब क्या हुआ, फिर से अगर मैं जाऊं 7, 11, 19, 205, a की वैल्यू 7, d की वैल्यू 13 माइनस 7, लास्ट टर्म मुझे दिया है कितना 205। फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू 205, a की वैल्यू n माइनस वन, d कितना निकला अपना, यहां पे अगर आप देखो तो 6 निकलेगा, चेक कर लेना। अब d की वैल्यू यहां रख लेते हैं, 205 माइनस 7 n माइनस वन इंटू 6। इसको कैलकुलेट करते हैं, माइनस करने पे कितना देगा ये आपको चेक करना है। और 198 है ना, इसको माइनस करके देख लेना एक बार। और n माइनस वन 198 डिवाइड बाई 6, कैलकुलेशन देख लेना। 198 डिवाइड बाई 6 कितने टाइम जाएगा वो अपने को चेक कर लेते हैं। 33 देगा, 33 1 को उस साइड ले गया, n की वैल्यू कितनी आ गई 34। मतलब 205 जो टर्म होगा वो कौन सा टर्म होगा, तो 34 टर्म होगा। अगर आप नॉर्मली क्वेश्चन में जाते हो 7, 11, 19 और 205, अगर लास्ट टर्म आपको दिया है तो आपको an दिया है, फर्स्ट टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया, आपको क्या निकालना है n निकालना है। n का मतलब हुआ कि 205 जो है वो एपी में कौन सा टर्म होगा। तो ये प्रोसेस आपको यूज करना है, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इसके अंदर आपको दे रखा है वापस उसने बोला है विच
फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, सेम कहानी। आप सबसे पहले क्या करोगे, 18, ये आपको एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा है, तो इसके लिए थोड़ा हमें तैयार रहना पड़ेगा। अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो उसको एक नॉर्मल नंबर की तरह कन्वर्ट कर लो। 18, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, कितना होगा 30, और 1 ऐड हो गया तो 31/2, फिर 13, और ये आ जाएगा 47। पहला टर्म 18, डी 18, लास्ट टर्म -47 दे रखा आपको। ए की वैल्यू 18, इसका एलसीएम लीजिए एक बार, कितना देगा ये, तो ये आएगा 5/2, भी माइनस का ना, ये डी मिल गया आपको। मेरे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। सबसे पहले हमने देखा कि यार वापस ये दे रखा है इसने, तो पहला टर्म ए हो गया, उसके बीच का कॉमन डिफरेंस, और हमें लास्ट टर्म दिया है, मुझे क्या निकालना है, एन निकालना है। तो वापस यहां पे थोड़ा सा ये था कि ये एक मिक्स फ्रैक्शन दे रखा था, तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले हम क्या करेंगे, एक नॉर्मल नंबर की तरह कन्वर्ट करेंगे। इसको इससे मल्टीप्लाई, कितना हो गया 30 और एक 1, कितना हो गया 31 को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब पहुंचते हैं फॉर्मूले में। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपका एक ही फॉर्मूला हम आज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसी पे हम 2 मार्क के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पे क्या होगा, क्या मेरे पास an की वैल्यू अवेलेबल है, तो हमने बोला हाँ an की वैल्यू मेरी -47 है। क्या मेरे पास a अवेलेबल है, हाँ अवेलेबल है। क्या n पता है, नहीं पता है। d पता है, d है 5/2, वो भी किसका, माइनस का। ओके, ये माइनस का। अभी क्या करो, 47, 18 को इस साइड ले आएंगे, n-1 -5/2 कैलकुलेट कर लो, इसको ऐड ऑन कर लो, कितना आएगा, हाँ 55 कि 65, 65, n-1, इसको डिवाइड कर लीजिए, ये टर्म ऊपर जाएगा, -5, ये 2 ऊपर गया, और इसको कैलकुलेट कर लो, माइनस माइनस कैंसिल, इसको कट करो, 13 इंटू 2, n-1, ये कितना हो गया 26, n की वैल्यू 27, ये आपका आंसर हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस सिंपल an के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो, जिसमें 2 टाइप के क्वेश्चंस होंगे, एक आपको टर्म्स दे रखे होंगे, या फिर एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसमें लास्ट टर्म दे रखा होगा। तो एक में आपको क्या करना था, लास्ट टर्म वाली वैल्यू मतलब 11 टर्म 10 टर्म निकालना होगा, एक में लास्ट टर्म दिया तो आपको क्या फाइंड आउट करना होगा, n फाइंड आउट करना होगा। तो ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं 2 मार्क के अंदर, ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।